नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री। आज मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से लाइव इस द्रव्य का रसोंत नाम के इस बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन का निर्माण करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ज़रा, इस पत्ते का नाम है दारू हल्दी। अभी अभी हम जंगल में आए हैं और यहाँ से ताज़ा ताज़ा इस वनस्पति को तोड़ करके इसके जड़ को ले करके हम इस द्रव्य का निर्माण कर रहे हैं, रसोंत नाम का इस बहुत महत्वपूर्ण रसायन का। यह दवाई डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है, नेत्र विकार में बहुत बेहतरीन यह काम करता है और जो है संग्रहणी में यह अच्छा काम करता है, स्प्लीन के प्रॉब्लम में यह अच्छा काम करता है, लीवर के लिए भी यह बहुत अच्छा है और नेत्र विकार में तो कहने क्या रसोंत बहुत ही अच्छा काम करता है। विशेष करके फीवर, जो बुखार, जो कई सारे जो बुखार जो शरीर में होता है वो उतरता ही नहीं, ठीक ही नहीं होता, तो ऐसे रोगियों को आप उस रोगी के शारीरिक लक्षणों को देख करके एक विशेष अनुपान के साथ रसोंत का आप ज़रूर प्रयोग करिए। बाज़ार में जो मिलने वाला रसोंत है वो बेहद डुप्लीकेट होता है, उसमें कई सारी चीज़ें उसमें डले हुए रहते हैं, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं, हम अपने हाथों से इस रसोंत नामक दिव्य औषधि का निर्माण कर रहे हैं। पैरासीटामोल नाम का एक एलोपैथिक मेडिसिन है, उसको खाना और रसोंत को खाने में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का गुण धर्म एक ही है। जहाँ जहाँ पैरासीटामोल काम करता है वहाँ वहाँ यह दिव्य रसोंत काम करता है। रसोंत बनाने के लिए जो आपका जो दारू हल्दी का जड़ है उसके 16 गुना अधिक पानी को डाल करके इसी तरह से कढ़ाई में मंद आग पर इसको पकाना है। जब चौथाई गुना अवशेष रह जाए तो उसको छान करके दोबारा आप उस स्वरस को कढ़ाई में डाल करके मंद मंद आग में इसके धुआं को देखिए ज़रा, जिस तरह से धुआं उड़ रहा है, बहुत बेहद मंद आंच पर इसको पकाया जा रहा है। तो इसको आपने इसी तरह से पकाना है। पकते पकते बाद में बिल्कुल क्रीम जैसा बनेगा, है ना। तो उसके बाद आपने उसको एक थाली में निकालना है, अच्छी तरह से उसको धूप में अच्छी तरह से सुखाना है, तो ये आपका रसोंत तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अपने से बनाइए, इसको बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ना ही ज़्यादा मेहनत लगता है। उसके बाद जब बनेगा तो अपने हाथ की जो बनी हुई चीज़ें हैं वो बाज़ार से कई गुना अच्छा बेनिफिट देने वाला होता है। हमारे बहुत सारे रोगी हैं, या कहीं कहीं एपिलेप्सी में भी काम करता है, क्योंकि दोस्तों रक्त शोधक है। जो स्त्रियों में जो रजस्वला से संबंधित जो एपिलेप्सी है, अब मैं उनको यह दवाई दूंगा। जिनको रजस्वला के टाइम में यानी पीरियड के टाइम में जिनको दौरा आता है, मैं उनके लिए यह दवाई तैयार कर रहा हूँ। ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं। तो रसोंत अलग अलग रोगी, अलग अलग शरीर अवस्था और बल को देख करके विविध प्रकार के समस्या में अलग अलग तरीक़ा से रसोंत का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, डायबिटीज़ में जो स्थूल प्रमेही है, जिसका मोटा शरीर है, पतले शरीर वालों के लिए नहीं है, जो मोटे शरीर वाले हैं, ऐसे लोगों को रसोंत बहुत अच्छा काम करता है। और बवासीर में भी जो स्थौल्य जो रोगी है उसके लिए रसोंत यकीनन बहुत अच्छा काम करता है। अब ये आप देख पा रहे, चौथाई गुना अवशेष उसका क्वाथ यहाँ पर बचा हुआ है और इसको दोबारा हमने मंद आग पर इस तरह से कढ़ाई के माध्यम से, अब इसको हम देखिए ज़रा, धुआं उड़ने लग पड़ा है, लेकिन इसमें बुलबुला आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, कहीं भी बुलबुला आपको दिखेगा नहीं, धुआं उड़ रहा है और धीरे धीरे पानी सूख रहा है। देखिए ज़रा, ये बिल्कुल गाढ़ा सा हो गया। बस इतने में ही इसको अब हम थाली में निकाल करके इसको थाली में पूरा घुमाएंगे और उसके बाद धूप में सुखा देंगे 1-2 दिन तक। तो ये बिल्कुल ये शिलाजीत के समान ये दिखेगा। दोस्तों, खुद से आप इस रसायन का निर्माण कीजिए और उसके बाद रोगी में इस दवाई का प्रयोग करिए, उस रोगी के शारीरिक गुण धर्म और अवस्थाओं को देख करके। इसके लिए जो बेहतरीन अनुपान हो सकता है और रोगी के शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही तय किया जा सकता है। तो इस द्रव्य का निर्माण करके आप रोगी को लंबे उम्र आप दे सकते हैं, उसके रोग से उसको मुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, रसोंत पाक या इस द्रव्य को बनाते हुए देख करके आपको अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए विदा।